चैनल इंजीनियर कैड मास्टर पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अमन यादव। आज की एक्सरसाइज 7 में हम आपको हाउस प्लान बनाना सिखाएंगे विद रेक्टेंगल कमांड और इन इजी वे। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से देखना। मैंने दोस्तों देखा है बहुत से जो जैसे बिगिनर्स होते हैं उनको एक्स रेफ कमांड का यूज़ करना, मतलब एक्स रेफ कमांड से कैसे हम प्लान बनाते हैं ये जानना चाहते हैं। बट यहाँ पे हम रेक्टेंगल कमांड का यूज़ करके प्लान बनाएं, क्योंकि बेसिकली जितने भी मतलब आपके एरियाज होते हैं स्क्वायर, मतलब प्लान्स के, घर के, हाउस के, ज़्यादातर वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं। तो हम रेक्टेंगल कमांड का यूज़ करके उसको ईजिली ड्रॉ करेंगे। और आपका नक्शा जो होता है अगर थोड़ा सा मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो, मतलब कॉर्नर में कहीं तो निकला हुआ हो, कॉर्नर निकला हुआ उसका हो, तो उसके लिए हम एक्स रेफ कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, मीन्स कंस्ट्रक्शन लाइन में एक्स लाइन कमांड का और वर्टिकल लाइन कमांड का। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली रेक्टेंगल कमांड का यूज़ करेंगे और अपने प्लान को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इन ईजी वे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से देखना, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इन बेनिफिशियल वीडियोस को प्लीज़ इंजीनियर्स फैलाएं। तो आते हैं हम अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे, और यहाँ पे आते हैं हमारे सबसे पहले ग्रिड मोड। यहाँ पे देखिए हमारा ये ग्रिड मोड ऑन है, इसको हम ऑफ करेंगे और ऑर्थो मोड को हम ऑलवेज ऑन रखेंगे। ठीक है, अब देखिए आपका ये आइकन फिक्स नहीं है, इसको फिक्स करने की हमारी की होती है UCSICON एंटर एंड एंटर। ये आपका फिक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में एन एंटर कर देंगे। अब ये फिक्स हो गया। अब देखिए हमें ये प्लान ड्रॉ करना है, तो प्लान के किस में, आर्किटेक्चर में, इंचेस और फीट में ड्रॉ करना है। ठीक है ना, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ऑर्डिनेट्स कितनी ड्राइंग, मतलब यूनिट्स किस में सेट रहती हैं, mm में। ठीक है, तो हमें अपनी यूनिट्स को चेंज करना होगा। यूनिट्स को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कमांड एरिया में टाइप करेंगे UN, कमांड लाइन या कमांड एरिया, ठीक है बोल सकते हैं इसको हम। यहाँ पे हम टाइप करेंगे UN फॉर यूनिट, UN एंटर किया हमने, और यहाँ पे देखिए टाइप आपका डेसिमल में दिखा रहा है, तो यहाँ डेसिमल से हम डेसिमल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आर्किटेक्चर का ऑप्शन आया, प्रिसीजन वैल्यू को हम रखेंगे 0 फीट हाफ इंच। ठीक है, और ये इंचेस में इसको रखेंगे, इसको चेंज नहीं करना आपको। अगर आप mm में वर्क करना चाहते हो मिलीमीटर में कर सकते हैं, फीट में भी रख सकते हैं, इंचेस में भी। अगर आप आर्किटेक्चर में वर्क करें तो आप इंचेस में रखिए या फीट में रखिए, तो हम यहाँ पे इंचेस में रखते हैं इसको, और यहाँ से ओके करेंगे। बाकी और कोई चेंजेस नहीं करने आपको, ओके करना है आपको, सॉरी ये आपका इंटरनेशनल रहेगा। ठीक है, एंड देन ओके। अब देखिए हम यहाँ पे अपनी प्लान को ड्रॉ करते हैं। हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे सिंपली, कितने का, 30 फीट बाय 30 फीट का, मीन्स 30 फीट की उसकी लेंथ रखना है और 30 फीट की उसकी विड्थ। तो ये इसका एक्सरसाइज 7 का पार्ट 1 है, जिसमें पार्ट 1 में आपको सिर्फ ये मतलब मीन्स जो बेडरूम है, जितने रूम्स निकले हुए हैं वो सारे निकालेंगे, और ये स्टेयर्स। ठीक है, और मेन एंट्रेंस तो आपकी ये है। बाकी पार्ट 2 में हम इसके डोर, विंडो और जो ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं ये हम पार्ट 2 में सिखाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं यहाँ पे हमने यूनिट सेट कर रखी है। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ड्राइंग ऑर्डिनेट्स में ये यूनिट आपकी इंचेस और फीट में सेट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि हमारी एक्स और वाई एक्सिस हैं। ठीक है, जेड नहीं है, तो जीरो रहेगा, इसीलिए जेड हमारा 0 है। ठीक है, अगर यहाँ पे जेड भी इंक्लूड होता तो यहाँ पे जेड की कोई यहाँ पे तीसरा ऑर्डिनेट हमारा उसकी भी वैल्यू रहती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम रेक्टेंगल कमांड के लिए REC एंटर करते हैं। सॉरी, कमांड लाइन में टाइप करना आपको REC एंटर, और REC के बाद आपको एंटर करना है। ठीक है, अब पहला पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। अब अदर कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करने से पहले मुझे डायमेंशन देनी है, और कितने की डायमेंशन देनी है आपको, 30 फुट एंटर, और विड्थ कितनी रखनी है आपको, 30 फुट एंटर। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे एक बार। देखिए क्रॉस एयर में कन्वर्ट हो गया आपका। ठीक है ना, अब देखिए हमें 30 फुट बाय 30 फुट का एरिया मिल गया, मीन्स लेंथ और विड्थ मिल गई उसकी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसकी ब्रिक वॉल ड्रॉ करूँगा। ब्रिक वॉल कितनी होती है, 9 इंच की, जबकि मैंने शो करवाई है आउटर वॉल या ब्रिक वॉल। ठीक है ना, कितने की, 9 इंच की। तो 9 इंच की मैं ब्रिक वॉल रखता हूँ, इसको ऑफसेट करूँगा। ऑफसेट के लिए मैं O एंटर करता हूँ, और ऑफसेट डिस्टेंस मुझे कितनी रखनी है, 9। और देखो इंच के लिए या तो मैं सिंबल लगाऊंगा या फिर सिंपली मैं उसको एंटर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम इसको 9 इंच का ऑफसेट करते हैं। ठीक है, तो 9 इंच का ऑफसेट करने एंटर कर देंगे सिंपली, और लाइन सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्शन देंगे इसको अंदर की तरफ। ठीक है, क्योंकि मुझे इतना एरिया मिला तो उसकी मुझे अंदर ही ऑफसेट करूँगा, उसके अंदर ही मुझे मतलब जो बनाना है वो बनाऊंगा मैं। ठीक है, एंटर कर देंगे हम यहाँ पे
टू एग्जिट द कमांड, ठीक है। अब मुझे दूसरी कमांड यहाँ पे चाहिए, कौन सी दूसरी कमांड चाहिए मुझे, मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मेरी बेडरूम है, तो बेडरूम का जो लेंथ है 12 फीट का और विड्थ कितने की 10 फीट की, तो ये दोनों क्या अलग अलग डिस्टेंस है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक्सप्लोर मीन्स क्या होता है, टू ब्रेक द लाइन इनटू सेगमेंट्स। जो हमारी सिंगल लाइन है ये पूरी की पूरी, इसको हम सेगमेंट्स में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड होती है, ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगल, एक्सप्लोर, एक प्लान को ईजी वे में ड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम एक्सप्लोर कमांड का यूज़ करते हैं। एक्सप्लोर के लिए मैं एक्स एंटर कर दूंगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऑफसेट करता हूँ और ऑफसेट डिस्टेंस आपको कितनी रखनी है, 12 फुट की लेंथ रखनी है आपको, ठीक है। तो 12 फुट एंटर, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे और इधर ऑफसेट। अब मुझे ऑफसेट डिस्टेंस क्या रखनी है, चेंज करनी है, तो कितनी रखनी है, विड्थ कितनी है उसकी 10 फुट की। तो मैं 10 फुट के लिए क्या करता हूँ, फिर से मैं ऑफसेट के लिए ओ एंटर करता हूँ और 10 फुट अब मैं इसकी डिस्टेंस दे दूँगा, ठीक है। अब अब मैं इसकी पार्टीशन वॉल ड्रॉ करूँगा, ठीक है ना। और फिट और इंचेस का सिंबल आपको मैंने बता रखा था, ठीक है ना, कैसे हम लगाते हैं। फिट के लिए हम सिंगल सेमी कॉलम का यूज़ करेंगे और इंचेस के लिए हम शिफ्ट प्रेस करके डबल सेमी कॉलम, शिफ्ट प्रेस करेंगे और सेमी कॉलम का जो मतलब एंटर के आगे जो हमारा सेमी कॉलम जो बटन है उसको प्रेस कर देंगे तो सेमी कॉलम लग जाएगा, ठीक है ना आपका। और शिफ्ट दबा के करेंगे तो डबल लगेगा और विदाउट शिफ्ट करेंगे तो सिंगल लगेगा। और वैसे अगर आप इंचेस की वैल्यू देना चाहते हो, इंचेस की वैल्यू आप जैसे कि मान लीजिए आपकी मेरी 9 इंचेस है, तो मैं सीधा 9 प्रेस करके एंटर का बटन दबा दूंगा तो भी इंच ही रीड करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इंच के लिए बहुत ही, क्योंकि हमने इंसर्शन स्केल में क्या दिया था, इंचेस दिया हुआ था, तो इसलिए वो क्या करता है, अगर हम फिट देते हैं तो फिट के लिए हमें एंटर नहीं प्रेस करना पड़ा, ठीक है। मतलब मीन्स हमें फिट की मतलब सिंबल लगाना पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं इजी में। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, इसकी पार्टीशन वॉल। और पार्टीशन वॉल कितने की है, यहाँ पे गिवन है आपकी पार्टीशन वॉल, इनर वॉल मीन्स 4 इंच, जो हमारी पार्टीशन वॉल 4 इंच की। और दोस्तों याद रखना, जैसे कि आपने यहाँ पे इस पार्टीशन वॉल एक बार जो 4 इंच रखी, ये नहीं कि मतलब इसके लिए इस बेडरूम 1 के लिए मैंने 4 इंच रखी, किचन के लिए चेंज कर दी 5 इंच रख दी, ऐसा नहीं करना आपको, नहीं तो इससे आपका प्लान बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। जो वैल्यू आपको रखनी है वो सेम सबके लिए वही रखनी है। जैसे आपने इसके लिए 4 इंच रखी तो बाकी किचन के लिए, बाथरूम के लिए, सबके लिए आपको 4 इंच ही रखनी है पार्टीशन वॉल, ठीक है। अब ऑफसेट के लिए मैं ओ एंटर करता हूँ और ऑफसेट डिस्टेंस 4 इंच 4 प्रेस करके एंटर कर देता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट और इसको बाहर की तरफ ऑफसेट करेंगे, ठीक है। एंड TR ट्रिम। अब इस जो लाइन इंटरसेक्ट करी उसको मैं हटा दूंगा, यहाँ इधर भी कॉर्नर में इंटरसेक्ट करी इसको भी मैं ट्रिम कर दूंगा, ठीक है। इसे भी हम ट्रिम कर देंगे और इसे भी हम क्या करते हैं, ट्रिम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं आप, ये बेडरूम हो गया 12 फुट बाय 10 फुट का। अब नेक्स्ट है आपका पूजा रूम कितने का आपका, 4 फीट 3 इंच बाय 5 फीट 8 इंच। अब देखिए पूजा रूम यहाँ पे जैसे अगर कोई प्लान है जिसका मतलब किसी क्लाइंट का मतलब जिसका घर बनवाना है, जिसको घर का नक्शा मतलब बनवाना है, उसका मन कर रहा है कि मतलब कि मुझे इसमें पूजा रूम भी चाहिए, तो अपना पूजा रूम भी इसमें ऐड कर सकता है, ऐसा कोई है नहीं, ठीक है ना। तो पूजा रूम यहाँ पे कितने का, 4 फुट 3 इंच की इसकी लेंथ है और 5 फुट 8 इंच की इसकी विड्थ है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको दोस्तों। 4 फुट ऑफसेट ओ एंटर करेंगे पहले, 4 फुट और 3 इंच एंटर करते हैं। सेलेक्ट लाइन ऑफसेट बाहर की तरफ, ठीक है। अब मैं ऑफसेट के लिए फिर से ओ एंटर करता हूँ और 5 फुट और ये कितनी है आपकी 5 फुट 8 इंच की है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं 5 फुट तो दे रखा है मैंने, 8 और इंच कर देते हैं, ठीक है। मतलब एंटर कर देते हैं, वो इंच ही रीड करेगा। सेलेक्ट लाइन ऑफसेट बाहर की डायरेक्शन में। अब ऑफसेट के लिए ओ एंटर करेंगे, 4 इंच एंटर कर देंगे, ठीक। ऑफसेट बाहर की तरफ, TR ट्रिम। अब इसको भी हम क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। इधर भी हम ट्रिम कर देंगे, इधर भी हम ट्रिम कर देंगे, ठीक। और इसको भी हम क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे। अब देखिए अब हमारा जो रेस्ट ऑफ एरिया बचेगा वही 11 फीट 7 इंच का रहेगा और विड्थ तो आपकी 10 फीट की है ही आपकी, ठीक है। तो चलिए करते हैं। और पूजा में जो उसकी मतलब वो तो आपको डिसाइड करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है, 10 फीट का उसकी विड्थ रखनी है या 5 फुट 8 इंच की उसकी विड्थ रखनी है, तो आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ से एक सेंटर लाइन के थ्रू जोड़ दूंगा उसको, मतलब जो हमारी 5 फुट 8 इंच का मैंने ऑफसेट किया था उसको ही हम क्या करेंगे, एक उसका लाइन टाइप चेंज कर देंगे। ये हमारी किस में अभी बाई लेयर में है, तो इसका हम लाइन टाइप चेंज करके आइसो डैश में कर देंगे, ठीक है दोस्तों।
अब जो ये रेस्ट ऑफ एरिया 11 फीट 7 इंच का, अब 11 फीट 7 इंच मैं कैसे देख सकता हूँ? देखिए मैं यहाँ लीनियर पे क्लिक करता हूँ डायमेंशन देखने के लिए इसकी, ठीक है। अब मुझे इसकी डायमेंशन देखनी है तो मैं लीनियर पे क्लिक करूँगा, इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट तक की डायमेंशन देखनी है। मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करवाता हूँ अपने माउस से सिंपली। अब देखिए यहाँ पे ये जो इसकी टेक्स्ट वैल्यू है बहुत ही छोटी दिखा रहा है, छोटी शो कर रहा है। मुझे बार बार क्या करना पड़ा, जूम करना पड़ा। और एक किस में सेट है, अभी mm में सेट है, ठीक है ना, जिसमें वैल्यू दिखा रहा हूँ। हम क्या करते हैं, इसको इंचेस और फिट में करने के लिए और इसकी टेक्स्ट की साइज़ बड़ी करने के लिए हम क्या करते हैं, डी एंटर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। डी एंटर करते हैं, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, ठीक है। अब यहाँ से हम अपनी टेक्स्ट की वैल्यू, टेक्स्ट का जो हाइट है उसको हम बड़ा कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ से प्राइमरी यूनिट्स भी चेंज करेंगे, ठीक है ना। एमएम में यहाँ पे देखिए अभी भी एमएम में शो कर रहा है, ठीक है ना। इसको हमें किस में सेट करना है, यहाँ पे जाके इंचेस में, क्योंकि हमें इंचेस में वर्क कर रहे हैं हम। यहाँ पे डेसिमल देखिए, डेसिमल में इसको भी हम वही सेम चेंजेस करेंगे जो हमने चेंजेस यूनिट सेट करते वक्त किया था। आर्किटेक्चर में करेंगे। प्रिसीजन वैल्यू किस में रखनी है आपको, 0 फीट हाफ इंच रखनी है। और दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट की मुझे हाइट क्या रखनी है, यहाँ पे 9 इंच रखनी है, ठीक है। तो 9 प्रेस करके एंटर कर दूंगा। सिंबल एंड एरोज कितने का रखना है आपको, 6 इंच का रखना है। तो 6 प्रेस करके एंटर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन है। अब ये देखिए एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, ठीक है ना। मुझे डायमेंशन लाइन से इसको एक्सटेंड कितने का करना है, 4 इंच का करना है। तो 4 प्रेस करके एंटर कर दूंगा। अब नेक्स्ट है आपका ऑफसेट फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन पॉइंट से कितना ऑफसेट रखना है मुझे, 4 इंच का रखना है। इसको भी हम सेम वैल्यू रखेंगे, 4 इंच, एंटर। एंड देन ओके कर देंगे इसको। एंड सेट करंट, जो भी चेंजेस करूंगा उसे मैं क्या करूंगा, सेट करंट करूंगा एंड देन क्लोज करूंगा, ठीक है। देखिए ये आपका टेक्स्ट का जो साइज़ है वो बड़ा हो गया, 11 फीट 7 इंच। जो रेस्ट ऑफ एरिया मेरा बचा है 11 फीट 7 इंच का। अब इसको मैं विड्थ की विड्थ ऑफसेट करूंगा कितने की, 10 फीट की, 10 फीट, एंटर करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पार्टीशन वॉल ऑफसेट करूँगा कितने की, 4 इंच की, ठीक। सिमिलरली क्या करूँगा, इसको लाइन टू लाइन जोड़ दूँगा, क्योंकि 11 फीट 7 इंच यहीं तक है, ठीक है। या तो आप चाहो तो इधर से भी ऑफ कर सकते हो 11 फीट 7 इंच का, या फिर इसको मिला दो लाइन कमांड से, ठीक है। उससे कोई मैटर नहीं करता आपका। 4 इंच सेलेक्ट करेंगे, लाइन को ऑफसेट करेंगे बाहर की डायरेक्शन में। अब EX डबल एंटर एक्सटेंड कर देंगे, TR डबल ट्रिम कर देंगे इसको। सिमिलरली में इधर कॉर्नर मिल रहा है, इसको भी मैं ट्रिम कर दूंगा, ठीक है। और इसको भी हम ट्रिम कर देंगे, ठीक। और इसको हमें हटा देते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बस ड्रा किया हुआ था, ठीक है। 11 फीट 7 इंच की इसकी लेंथ है और विड्थ आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये C डॉट टॉयलेट बाय बाथरूम ड्रॉ करते हैं। कितने का, ये 8 फीट की लेंथ है इसकी और 4 फुट 2 इंच की इसकी विड्थ है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको ऑफसेट की हेल्प से। ओ एंटर, ऑफसेट के लिए 8 फीट एंटर कर देंगे। और लेंथ कितनी रखनी है आपको, 8 फीट की। विड्थ कितनी रखनी है आपको, इसको 4 फीट 2 इंच की, ठीक है। तो 4 फुट 2 इंच की इसकी विड्थ रखते हैं हम लोग। ऑफसेट के लिए ओ एंटर करेंगे, 4 फीट 2 इंच, एंटर। सेलेक्ट करेंगे इसको, लाइन को ऑफसेट कर देंगे। फिर मैं पार्टीशन वॉल को ऑफसेट करूँगा 4 इंच का। ट्रिम, जो इंटरसेक्शन लाइन है जो जिनको मुझे नहीं देखना उनको मैं ट्रिम कर दूंगा, ठीक है। फिर TR डबल ट्रिम करेंगे इस लाइन को, और इस लाइन को भी हम ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हम ट्रिम कर देंगे, इसे भी हम ट्रिम कर देंगे। ये आपका होगा C.TV टॉयलेट बाय बाथरूम, ठीक है। कितने का, 8 फीट बाय 4 फुट 2 इंच का, मीन्स 8 फीट की लेंथ और 4 फुट 2 इंच की इसकी विड्थ। अब नेक्स्ट इधर इस सीरियल से चलते हैं, मीन्स जो प्लान का हमारा लेफ्ट पोर्शन है, प्लान का हमारा जो लेफ्ट पोर्शन है उसको हम पहले ड्रॉ करते हैं। कितने, अब हम ड्रॉ करेंगे कार पार्किंग कितने की आपकी, 9 फीट 2 इंच की इसकी लेंथ है और 9 फीट 2 इंच की इसकी लेंथ है और 13 फुट 8 इंच की इसकी विड्थ दे रखी है मेरी, ठीक है। तो हम करते हैं ऑफसेट के लिए ओ एंटर और 9 फीट 2 इंच एंटर कर देंगे। 9 फीट 2 इंच की आपकी इसकी लेंथ है और यहाँ पे इसकी विड्थ कितने की है, 13 फुट 8 इंच की, ठीक है। तो 13 फुट, तो रेस्ट ऑफ एरिया हमारा 13 फुट 8 इंच ही आ गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफसेट कर दूंगा 4 इंच इसकी पार्टीशन वॉल बाहर की तरफ, ठीक। फिर एल एंटर करते हैं और इस पॉइंट को इससे हम जोड़ देंगे, ठीक। फिर सिमिलरली मैं ऑफसेट करूँगा 4 इंच और इसको ऊपर की तरफ ऑफसेट कर देंगे, ठीक। एल एंटर करेंगे। अब इस पॉइंट को मैं आगे मिला दूंगा या एक्सटेंड भी कर सकते थे हम, ठीक है। TR डबल ट्रिम
इसको हम ट्रिम कर देंगे। ये सिंगल है, सॉरी दोस्तों, इसको हम हटा दें, डिलीट कर दें, TR डोनट ट्रिम। ठीक है, तो ये आपका कार पार्किंग के लिए बन गया। कितने का है आपका ये 9 फीट 2 इंच बाय 13 फुट 8 इंच का आपका ये कार पार्किंग है। ठीक है ना, 9 फुट 2 इंच की इसकी लेंथ है और 13 फुट 8 इंच की इसकी विड्थ दे रखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका ये इस साइड का हो गया। अब ये स्टेट्स हैं। ठीक है, तो स्टेट्स के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें आपको इसको जो ये इसकी विड्थ है वो आपको एज्यूम करनी है। ठीक है ना, और बाकी ये लेंथ है वो कहाँ तक रखनी है आपको, आप अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे सारी की सारी जो वैल्यू है। तो हम L एंटर करते हैं और इसको मान लीजिए इस पॉइंट से इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से मिला के इसको इधर इंटरसेक्ट करवा देंगे। अब TR डोनट ट्रिम करेंगे और इसको ट्रिम कर देंगे। अब देखिए ये हम इसको ऑफसेट कराते हैं। पहले TR डोनट ट्रिम, ये देखिए ये लाइन आपकी रह गई थी, इसको हम अब देखिए ये लाइन आपकी सिंगल होनी चाहिए। तो सिंगल होने के लिए मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा यहाँ पे लाइन को ब्रेक कमांड का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे अब एक नई कमांड का यूज़ करेंगे हम, किसका, ब्रेक कमांड का, BR ब्रेक एंटर। और इस लाइन को मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको देखिए मुझे इस पॉइंट तक हटाना है। ठीक है ना, लाइन को अब EX डाउन। अब क्या उससे इससे मुझे क्या बेनिफिट मिला, देखिए दोस्तों ये लाइन अलग हो गई। ठीक है ना, मुझे ये अलग चाहिए थी, मुझे अलग क्यों इसलिए चाहिए थी क्योंकि मुझे इसको ऑफसेट करना था, मल्टीपल ऑफसेट। अगर मैं उस लाइन मल्टीपल ऑफसेट के लिए मुझे क्या करना पड़ा, और लाइन को सेलेक्ट करना पड़ा था। अगर मैं लाइन को सेलेक्ट करता तो टोटली ये लाइन इस लाइन से इस लाइन तक सेलेक्ट होती, मुझे क्या सिंगल केवल इसी को सेलेक्ट करना था। तो इसलिए मैंने ब्रेक कमांड का यूज़ किया। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान है आपको। अब मैं इसको ऑफसेट कर दूंगा और ऑफसेट डिस्टेंस कितने रखता हूँ इसको, 1 फीट। पहले मैं 1 फीट पे इसको चेक करता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे और बाहर की तरफ इसको ऑफसेट करेंगे और मल्टीपल का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। ऑफसेट 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 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम एक एरो का सिंबल भी ड्रॉ करते हैं अपने। अब मिरर के लिए हम MI एंटर करेंगे। अब ये हम मिरर क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसको एक्यूरेसी के लिए इसको मिरर करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अब TR डाउनलोड ट्रिम, अब इस लाइन को हम ट्रिम कर देंगे। ठीक है, ये आपकी स्टेयर्स बन के ड्रॉ हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, ड्राइंग रूम हमारे कितने का, 11 फीट 7 इंच की इसकी लेंथ है और 11 फुट 8 इंच की इसकी विड्थ है। ठीक है, तो चलिए, और प्लस किचन भी ड्रॉ करना हमें 8 फीट बाय 6 फुट 2 इंच की। ठीक है, जो इसका साइज दे रखा है हमें, मीन्स 8 फीट की इसकी लेंथ है और 6 फुट 2 इंच की इसकी विड्थ है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्राइंग रूम ड्रॉ करेंगे। ड्राइंग रूम कितने, नहीं ड्राइंग रूम नहीं, सबसे पहले हम इस यहाँ पे किचन ड्रॉ करते हैं। ऊपर से चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना, ऊपर से चलते हुए आ रहे हैं तो ऊपर से चलेंगे हम लोग। ठीक है ना, एक साइड से जो हम कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, ऑफसेट के लिए पहले O एंटर करूँगा और यहाँ पे देखिए हमें ऑफसेट करना कितने का, 8 फुट की इसकी लेंथ है और 6 फुट 2 इंच की इसकी विड्थ है। तो मैं ऑफसेट के लिए O एंटर करता हूँ और 8 फुट एंटर करता हूँ। ठीक, 8 फुट इसको लेंथ और 6 फुट 2 इंच इसकी विड्थ, 6 फुट 2 इंच इसकी विड्थ है आपकी। फिर ऑफसेट के लिए O एंटर करेंगे और 4 इंच एंटर। लाइन को सेलेक्ट करते हैं, बाहर की तरफ सेलेक्ट करेंगे, बाहर की तरफ TR डबल ट्रिम। और जो अदर लाइन है जो बाहर निकली उनको मैं डिलीट कर दूंगा और जो कॉर्नर्स की लाइन है इनको भी मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, कॉर्नर्स पे आपकी कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको भी मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, इसको भी ट्रिम कर देंगे, सॉरी डिलीट नहीं ट्रिम कर देंगे। ट्रिम मीन्स होता है टू कट द इंटरसेक्शन लाइन, मतलब मीन्स टू कट द इंटरसेक्शन लाइन। ठीक है, जो लाइन इंटरसेक्ट हुई होती है उनको ट्रिम कर देता है, ये डिलीट नहीं करता। अब नेक्स्ट आपका है ड्राइंग रूम। ये कितने का, 11 फुट 7 इंच की इसकी लेंथ है और 11 फुट 8 इंच की इसकी विड्थ है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको भी। ऑफसेट के लिए O एंटर करूँगा और ऑफसेट 11 फुट 7 इंच इसकी लेंथ रखेंगे हम। और ये जो विड्थ है आपकी, मतलब जो रेस्ट ऑफ एरिया विड्थ आपकी 11 फुट 8 इंच की
जो रेस्ट ऑफ एरिया बचा उतनी आ गई आपकी, क्योंकि हमने इसके अंदर इनर वॉल 4 इंच की रखी हुई है, आउटर वॉल हमने 9 इंच की, उसके अकॉर्डिंग रहा। अगर आपने इसको चेंज कर दिया तो आपकी डायमेंशन चेंज हो सकती है दोस्तों, ये मैं आपको पहले बता दूँ। क्योंकि आप इनर वॉल अगर इसके जिसके लिए आप बेडरूम 1 के लिए, बेडरूम 2 के लिए जितनी रख रहे हैं, टॉयलेट बाथरूम के लिए जितनी रख रहे हैं, सबके लिए उतनी रखें, नहीं तो आप चेंज कर देंगे तो आपकी जो डायमेंशन है, मतलब इसके अंदर का जो साइज़ है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैंने इस ऑफसेट पहले अब इसकी पार्टीशन वॉल भी ड्रॉ करते हैं, ठीक। एल एंटर करेंगे फिर से, और या तो एल एंटर कर सकते हैं या फिर हम इसको ऑफसेट कर देंगे, ठीक। अब ऑफसेट करेंगे कितने का, 4 इंच का। फिर एल एंटर करके इसको ज्वाइन कर देंगे, फिर टी या डबल ट्रिम, सिंपली मैं इसको भी ट्रिम कर दूंगा। तो ये सारे रूम्स आपके निकल गए यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमें क्या करना, ट्रिम करके इसको मैं थोड़ा छोटा सा कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे ये हमारी कार पार्किंग के लिए भी एरिया दे रखा है, इसको हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे शटर लग रहा है तो हम दिखा दिए शटर के लिए हो गया एक तरह से यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इसको भी। मैं क्या करूँगा, ई एक्स डबल एक्सटेंड करूँगा और इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ, और इसको क्या करेंगे, सिंपली डिलीट कर देंगे, ठीक। अब सिंपली मैं इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक पॉइंट चाहिए, ठीक ना। मैंने ये पॉइंट डिसाइड कर लिया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं इसको मिला देता हूँ, और ऑर्थो मोड ऑलवेज ऑन रखना है आपको, ठीक है। मैंने ऑफ कर दिया होगा। अब इसको मैं थोड़ा आगे तक क्या करूँगा, एक्सटेंड मतलब लाइन को इंटरसेक्ट करवा दूँगा, जिससे कि वो टेढ़ी ना हो, ठीक है ना, नहीं तो टेढ़ी हो जाती है हमारी लाइन। अब इसको मैं यहाँ पे ट्रिम करवा देता हूँ, ठीक है। अब सिमिलरली जो वर्क मैंने वहाँ पे किया उसको फिर सेम यहाँ पे भी करते हैं। एक्सटेंड के लिए ई एक्स डबल एंटर एक्सटेंड, ई एक्स डबल एंटर एक्सटेंड, और इस लाइन को मैं क्या करूँगा, ट्रिम करा दूँगा, ठीक। टी आर सॉरी ट्रिम के लिए टी आर डबल एंटर ट्रिम, और फिर मैं एल एंटर करता हूँ और इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ और इसको आगे तक ट्रिम करा दूंगा, टी आर डबल ट्रिम, ठीक। अब चाहो तो आप ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो थोड़ी सी, उसको मतलब आप उसका लाइन टाइप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो ये पार्ट 1 में हमने यहाँ पे इसके बेडरूम्स, पूजा रूम, बेडरूम, किचन, ये बेडरूम 2 किचन, लॉबी, और ये जो हमारा बीच का जो रेस्ट ऑफ एरिया बच गया ये क्या है आपका, लॉबी है, ठीक है ना। तो ये सारे रूम्स मैंने यहाँ पे निकाल दिए, ठीक है। तो अब इसके पार्ट 2 में हम आपको इसके डोर, विंडो और बेडरूम जो मतलब टेक्स्ट लिखना है आपको, सिंपल टेक्स्ट, वो मैं आपको लिख के बताऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इन बेनिफिशियल वीडियोस को प्लीज़ इंजीनियर्स फैलाएं। और इसके पार्ट 2 में आप लोग, इसका पार्ट 2 आप लोग जरूर देखना है, क्योंकि जब तक आप लोग उसका पार्ट 2 नहीं देखेंगे तो आपको बढ़िया सी वीडियो समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो धन्यवाद इंजीनियर्स।